Hi friends, I'm Harshpreet Kaur Dhiman and welcome to the last part of chapter number 3 class 12th history. अभी लास्ट वीडियो में वी वर टॉकिंग ऑल अबाउट महाभारत कि उसका लैंग्वेज और कंटेंट क्या है। अब इस वीडियो के अंदर हम अगला टॉपिक करने वाले हैं कि महाभारत का ऑथर और महाभारत कब लिखी गई ये चीज हम पता करेंगे। बट इन द लास्ट वीडियो आई हैड आस्क्ड यू वन क्वेश्चन and the answer to that question is this. सबसे पहले बात करते हैं महाभारत को किसने लिखा। इस चीज के दो परसेप्शंस हैं। पहली बात कही जाती है कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली जो लॉर्ड गणेशा हैं उन्हें जो है महाभारत डिक्टेट की गई थी, सुनाई गई थी बाय सेज व्यास। सेज मतलब ऋषि, ठीक है। सेज की जगह सीर भी लिखा होता है, उसका मतलब भी ऋषि होता है। तो जो व्यास हैं वो महाभारत के ऑथर हैं। उसके बाद कहा जाता है जो चैरियटियर बार्ड्स हैं, मतलब कि चैरियटर मीन्स सारथी, बार्ड्स मतलब वो पोइट्स जो कि किसी की बहादुरी के बारे में, ब्रेवरी के बारे में लिखें, और इन चैरियटियर बार्ड्स को सुतास बोला जाता है। स्टोरी के अकॉर्डिंगली कहा गया है कि जो क्षत्रिय वॉरियर्स थे, जो योद्धा थे क्षत्रिय, वो जब रणभूमि पर जाते थे, बैटलफील्ड पर जाते थे, तब उनके साथ जो उनके सारथी होते थे वो सब कुछ देखते थे और आने के बाद उनकी विक्ट्री के बारे में जो है उन्होंने लिखा, ठीक है। उसके बाद तीसरा कंसेप्शन बताया गया है कि जब कुरु और पंचाला नाम की महाजनपदास जो हैं 6th सेंचुरी BC के बाद जो है काफी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही थी, उसके बाद उनके जो चीफ हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने पूर्वजों के बारे में लिखें, ठीक है। तो इन्होंने जो है ब्राह्मण्स को कहा कि आप महाभारत जो है लिखे, मतलब जो आज तक सिर्फ ऑरली जो है सुनाई जा रही थी, ऑरल हिस्ट्री की तरह जो है देखा जा रहा था, अब उसे रिटन फॉर्म में लिखने का टाइम आ गया था। देखिए जो महाभारत लिखने का टाइम पीरियड है वो 5th सेंचुरी BCE टू 5th सेंचुरी CE तक का है, पर महाभारत कब हुई वो बहुत पुराना टाइम है, ठीक है। अब अगर आपको BCE और CE का कंसेप्ट नहीं आता तो आप ये जो आई बटन में वीडियो आ रही है आप इसे क्लिक करके कुछ शुरुआती जो सेकंड्स हैं उसे देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये कंसेप्ट आपको काफी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या बताया गया है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो इधर BCE होता है और इधर CE होता है। 6th सेंचुरी BCE मतलब 600 BC के अंदर क्या हुआ था, हमारी ये महाजनपदास इंक्रीज हो रही थी और 500 BCE टू 500 CE के टाइम पीरियड में महाभारत को लिखा गया था। उसके बाद बताया गया है कि जो 200 BCE और 200 CE है, इस टाइम पीरियड के अंदर विष्णु जी की बहुत ज्यादा वर्शिप हो रही थी, मतलब कि जो कृष्ण भगवान के एक अवतार है विष्णु, अवतार मीन्स इनकारनेशन, तो इनकी बहुत ज्यादा जो है वर्शिप हो रही थी इस टाइम पीरियड में। इसकी वजह से बताया गया महाभारत के अंदर जितनी भी महाभारत अलग अलग वर्जन्स जो लिखे जा रहे थे, अलग अलग ब्राह्मण लिख रहे थे महाभारत को, उन टेक्स्ट के अंदर विष्णु जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दर्शाई गई है, ठीक है। अब जब आगे का टाइम आया, मतलब 200 CE टू 400 CE का टाइम आया, अब जो लोग महाभारत लिख रहे थे उन्होंने डायडेक्टिक सेक्शन को ऐड करना शुरू कर दिया। मतलब कि पहले नैरेटिव लिखी जाती थी, पहले सिर्फ स्टोरी बताई जाती थी, परंतु अब डायडेक्टिक पोर्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस, जैसे मनुस्मृति जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वैसे ही डायडेक्टिक पोर्शन जो है वो ऐड करना शुरू कर दिया गया। अब तक 200 CE से पहले का टाइम पीरियड था, तब तो हमारे पास नरेटिव्स जो है वो थी, नरेशंस थी, जिसकी सिर्फ 10,000 वर्सेस थे महाभारत के अंदर। अब क्या हुआ, जब ये टाइम पीरियड आ गया 200 CE टू 400 CE, हमारे वर्सेस मतलब जितने हिम्स उसके अंदर जो श्लोक जो हैं दे रखे हैं वो 1 लाख तक पहुंच गए। मतलब इतना ज्यादा डायडेक्टिक पोर्शन ऐड कर दिया, 90,000 वर्स ऐड
ऐड कर दिए। ठीक है, तो ये जो है टाइम पीरियड है, कब लिखी गई, ये किसने लिखी है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ गया है द सर्च ऑफ कन्वर्जेंस। देखिए, कन्वर्जेंस का मतलब है कनेक्शन, मतलब आज की डेट के साथ अगर हम कोई कनेक्शन बनाना चाहें महाभारत के साथ तो हमारे पास क्या एविडेंसेस आते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जो बीबी लाल हैं वो जो है एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने 1951 टू 1952 के बीच में एक ऐसी जगह, एक ऐसा विलेज जिसका नाम हस्तिनापुर था, उसके अंदर एक्सकवेशंस की। एक्सकवेशन मतलब खुदाई करना, ताकि हिस्ट्री के जितने भी हमें चीजें हैं वो मिल सके। ठीक है, हस्तिनापुर जो है मेरठ शहर के अंदर है और यूपी स्टेट के अंदर है। ठीक है, हस्तिनापुर जो है कैपिटल था कुरु, जो हमारी कुरु महाजनपदा है उसका कैपिटल हस्तिनापुर था, है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है, क्या ये वही विलेज है, क्या ये वही कैपिटल है जो कि इतने बड़े बड़े पैलेसेस जिसके अंदर हुआ करते थे, इतनी बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स हुआ करते थे, इतने रिच किंग हुआ करते थे, क्या ये वही जगह है। अब बीबी लाल को क्या पता चला एक्सकवेशंस के बाद, हम वो देखते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो बीबी लाल है उन्हें जो जो चीजें एक्सकवेशन करते हुए मिली, उन्होंने इस चीज को 5 ऑक्यूपेशनल लेवल्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया। मतलब सबसे पुराने को फर्स्ट ऑक्यूपेशनल लेवल बोलेंगे, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सेकंड ऑक्यूपेशनल लेवल जिसका टाइम पीरियड था 12th to 7th सेंचुरीज बीसीई। बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हमें क्या मिला कि जो हाउसेस हैं उसे अच्छी तरीके से प्लान नहीं कर रखा। ठीक है, जैसे हड़प्पन कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा प्लानिंग थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जो वॉल्स हैं वो मड की बनाई जाती थी, मतलब जो मिट्टी है उससे दीवारें बनाई गई, या फिर मड ब्रिक्स की बनाई जाती है, मतलब पहले मिट्टी का जो है ब्रिक बना ली, ईंट बना ली, उसके बाद दीवार बनाई गई। ठीक है, उसके बाद रीड वॉल्स के एविडेंसेस मिले हैं सेकंड लेवल के अंदर। रीड मतलब कि एक ऐसा प्लांट होता है जो कि मतलब अगर आप दीवार मड के अंदर मिक्स करके दीवार बनाओगे तो वो थोड़ी स्ट्रांग बन जाती है। तो रीड वॉल के एविडेंसेस मिले हैं। तीसरे लेवल जिसका टाइम पीरियड है 6th to 3rd सेंचुरी बीसीई, उसके अंदर हमें या तो मड ब्रिक्स मिली है, मतलब मिट्टी की बनाई हुई और सूरज द्वारा सुखाई गई ब्रिक्स मिली हैं, या फिर हमें बर्न्ट ब्रिक्स भी मिली हैं, मतलब कि मिट्टी द्वारा बनाई गई परंतु आग द्वारा जलाकर उसे पूरा फॉर्म में बनाया गया, ऐसी ब्रिक्स भी हमें मिली हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मिले हैं सोकेज जार्स, एक ऐसा घड़ा जो कि मतलब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर हेल्प कर रहा है। ठीक है, वेस्ट को कैसे हम यूज कर मतलब कैसे उसे वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसमें हेल्प करता था। और हमें ब्रिक ड्रेन्स भी मिली हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन उठता है कि जब हस्तिनापुर ऐसा था तो ऐसा क्यों लिखा गया कि बहुत बड़ी किंगडम थी, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे। कई लोगों का कहना है कि शायद जब लोग लिख रहे थे तब ऐसा जो है एनवायरमेंट था उन लोगों का कि उन्हें लगा कि हस्तिनापुर ऐसा होगा जैसा हमारे आसपास चीजें हैं। ठीक है, पहले लोग ऐसे बोलते हैं। दूसरे लोग बोलते हैं ये पोएटिक फैंसी है, मतलब हम जब कविता लिख रहे होते हैं या फिर कोई कॉम्पोजिशन लिख रहे होते हैं तो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर कोई रोक नहीं होती, इसलिए ऐसा है। मतलब कि एक लोगों ने बोला इमेजिनेशन है, एक लोगों ने कहा सच था, परंतु जो लोग जब लिख रहे थे उस टाइम पीरियड का एनवायरमेंट कुछ अलग था। उस टाइम पीरियड में हस्तिनापुर बहुत अच्छा होगा इसलिए, या फिर जहां पर वो लोग बैठकर लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा इसलिए ऐसा वर्णन किया गया है। अब अगला जो टॉपिक है कन्वर्जेंस के अंदर ही, वो है पॉलीएंड्री। मतलब हमने 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं कि आज के टाइम के साथ अगर हम रिलेट करें तो हमें क्या ये सच्चाई दिखती है, महाभारत सच दिखता है। देखिए उस टाइम पर जो पॉलीएंड्री मतलब कि एक वाइफ के बहुत सारे हस्बैंड, ठीक है, एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड, मोर देन वन। ठीक है, अब उस टाइम पर जो है बहुत ज्यादा ये फेमस थी। ठीक है, रूलर एलिट्स के अंदर, एलिट्स का क्या मतलब होता है, रिच लोग। ठीक है, और ये हिमालयन रीजन्स के अंदर पहले भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी पॉलीएंड्री और अब भी है।
ठीक है, तो ये चीज क्या शो करती है? कई लोग कहते हैं कि शायद उस टाइम पर जब वॉर हुआ करती होगी तो जब वॉरियर्स जो हैं उसमें मर जाते होंगे और जो नंबर ऑफ वुमेन जो है शायद बहुत कम होता होगा, इसलिए जो वॉरियर्स हैं उन्हें जो है सिर्फ एक लेडी के साथ शादी करनी पड़ती होगी। ठीक है, जैसे कि हमने पांडवास के उसमें देखा है। तो क्या ये एक क्राइसिस को शो करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन उठता है। तो ब्राह्मणास जो हैं पॉलीएंड्री के डिसफेवर में थे, वो उन्हें इस चीज को अच्छा नहीं मानते थे, अनयूजुअल मानते थे और अनडिजायरेबल मानते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलीएंड्री जब अनडिजायरेबल थी तो महाभारत में इस चीज को ऐड क्यों किया गया, सेंट्रल स्टोरी का पार्ट क्यों बनाया गया कि जो द्रौपदी जी हैं उनके 5 हस्बैंड थे। ठीक है, रीजन दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि जब हम क्रिएटिव लिटरेचर लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब हम साहित्य लिख रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो चीज जो है एक्चुअल में सोसाइटी का एक रिफ्लेक्शन जो है हमें दे, मतलब सोसाइटी के बारे में जरूरी नहीं है कि बताएं। तो कहा गया है कि चाहे जो मर्जी लिख सकते हैं, मतलब जो मन में आए, जो उन्हें स्टोरी को और इन्वॉल्व करने वाली बनाए। कई स्कॉलर्स कहते हैं वो क्रिएटिव लिटरेचर का पार्ट होता है, जरूरी नहीं है कि सोसाइटी वैसी ही होगी। ठीक है, अगला लास्ट टॉपिक आ गया है हमारे चैप्टर का, दैट इज डायनेमिक डायनेमिक टेक्स्ट, सॉरी एन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि टेल अस हाउ महाभारत इज अ डायनेमिक टेक्स्ट, कि कैसे ये जो है बहुत ज्यादा वेरीड है, कैसे इसकी बहुत सारी वर्जन्स हैं, ये सब कुछ बताना है। देखिए, इसमें आप पॉइंट बनाओगे, इसके बहुत से वर्जन्स हैं, इसे बहुत सी लैंग्वेजेस में लिखा गया है, अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग स्टोरी को रिलेट करके लिखा गया है। जो सेंट्रल स्टोरी है उसे भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग ब्राह्मण्स ने, अलग अलग ऑथर्स ने। ठीक है, पर मेन ऑथर जब आएगा तो कौन होंगे? व्यास होंगे। उसके बाद देखिए, इसे जो है महाभारत को रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, प्लेज एंड डांस। आपने देखा होगा महाभारत के कई ऐसे प्लेज होते हैं, टीवी सीरियल की तरह भी आता है। ठीक है, तो ये उसका आंसर होगा। अब आखिरी पार्ट है हमारा पूरे चैप्टर का, कि कई लोग ऐसे थे जो कि क्रिटिकली देखते थे महाभारत को, जैसे कि महाश्वेता देवी, ये एक बंगाली राइटर हैं। ठीक है, इन्होंने जो है कुंती ओ निषादी नाम की एक मतलब नैरेटिव लिखा है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो दुर्योधन है, जो कि कौरव्स, देखिए कौरव जो हैं वो महाभारत के अंदर हारे थे, पांडव जो है वो जीते थे और वो अच्छे भी थे एक तरह से अगर हम देखें तो। जो दुर्योधन है, जो कि कौरव्स के मतलब लीडर कह सकते हो आप, दुर्योधन जो है उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि मैं पांडव्स को जो हूं एक लाख के घर में जो हूं बुलाऊंगा। ठीक है, और लैक जो है वो एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसका एक घर जो है वो बनाया गया और पांडव्स को वहां पर बुलाया गया। ये जो दुर्योधन है, इसने सोचा कि जब ये सो जाएंगे मैं इस घर को जला दूंगा और पांडव्स भी मर जाएंगे। ठीक है, परंतु पांडव्स को पहले ही पता होता था कि दुर्योधन ऐसा करने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, पहले से ही एक टनल बना लेते हैं ताकि वो बाहर निकलकर भाग जाए। जो कुंती हैं वो पांडव्स की जो है मदर हुआ करती थी। तो जो कुंती जी हैं, इन्होंने क्या करा कि वहां ये जो मतलब खाने पे बुलाया था, तो वहां पर कई ब्राह्मण्स आए हुए थे और एक निषादी मतलब हंटर गैदरर्स की कम्युनिटी में से एक लेडी आई हुई थी और उनके 5 बेटे आए हुए थे। कुंती जी ने क्या किया कि इन सभी को जो है, ठीक है, निषादी को और उसके 5 बेटों को जो है वाइन पिला दी और वो बेहोशी की हालत में सो गए। ठीक है, जब टाइम आया तो ये पांडव जो हैं उस टनल से बाहर निकल गए और ये सारे जो हैं मतलब निषादी और उसके 5 सन जो हैं वो अंदर ही रह गए और उनकी जो है डेथ हो जाती है क्योंकि आग लगा दी जाती है। तो अब क्या होता है, श्वेता देवी जो हैं उन्होंने बताया कि जब महाभारत समाप्त हो गई, ठीक है, उन्होंने एक एक्सटेंशन करी महाभारत की, महाभारत खत्म हो गई और कुंती जी जो है एक फॉरेस्ट के अंदर बैठी हुई होती हैं और
अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती हैं। तो वो जो है एक निषादी लेडी जो है उन्हें देखती हैं, तो वो देखती रहती है। उसके बाद क्या होता है, वो जो निषादी लेडी है वो कुंती जी के पास आती हैं और कहती हैं कि आपको याद है एक निषादी और उनके 5 बेटे। तो वो कहती है हाँ। तो वो जो निषादी हैं वो कहती हैं कि मैं जो हूँ उन निषादी लेडी की डॉटर इन लॉ हूँ, ठीक है। तो उन्हें जो है बुरा लगता है कुंती जी को, और वो फील करती हैं कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया अपने बेटों को और अपने आप को बचाने के लिए मैंने 6 लाइफ्स को जो है बर्बाद कर दिया, उन्हें जो उनकी डेथ का रीजन बन गई हूँ, ठीक है। तो इस मोड़ पर जो है आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। प्लीज शेयर माई वीडियोज विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।